दर्शकों, महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। मालेगांव में बुर्का पहनने वाली महिला बनी मेयर, शिवसेना को करारी शिकस्त और बीजेपी कांग्रेस की अजीब जुगलबंदी। क्या है पूरा माजरा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की एक ऐसी चुनावी जीत की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। मालेगांव नगर निगम में हुए मेयर चुनाव ने सभी को हैरान कर दिया है। मालेगांव को अपनी नई मेयर मिल गई है, नाम है नसरीन बानो शेख और इस जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि नसरीन बानो एक स्थानीय पार्टी इस्लाम पार्टी की उम्मीदवार है और उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को करारी शिकस्त दी है। सोशल मीडिया पर नसरीन बानो की बुरखे में जो तस्वीरें हैं वो खूब वायरल भी हो रही है। नगर निगम भवन में जश्न का माहौल है, लेकिन दर्शकों, इस जीत के पीछे की कहानी और ज्यादा दिलचस्प है। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक राजनीतिक परिवार की वापसी की भी कहानी है जो इस वक्त इतिहास लिख रही है। नसरीन शेख ने शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार लता घुड़के को 25 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। मेयर चुनाव में नसरीन को कुल 43 वोट मिले, जबकि शिवसेना को उम्मीदवार को महज 18 वोटों पर जीत दर्ज कराने का मामला हुआ था। ये था जीत का अंदर। अब सवाल है, कौन है नसरीन बानो शेख? दर्शकों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। नसरीन बानो शेख खालिद की पत्नी है। शेख खालिद कौन? वो पूर्व कांग्रेस विधायक हैं और इस्लाम पार्टी के संस्थापक आसिफ शेख के छोटे भाई। और दिलचस्प बात यह है कि शेख खालिद खुद भी 2026 के नगर निगम चुनाव में जीते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। नसरीन शेख, शेख खालिद और शेख आसिफ ये सभी एक ही परिवार से हैं। किस परिवार से? शेख राशिद के परिवार से। और शेख राशिद कोई साधारण नेता नहीं, वो मालेगांव के पूर्व विधायक और पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, शेख राशिद की पत्नी ताहिरा शेख भी पहले मालेगांव की मेयर रह चुकी है। मतलब साफ है मालेगांव की राजनीति में इस परिवार की पकड़ कितनी मजबूत है। अब आते हैं चुनावी गणित पर। 84 सदस्यों वाले इस नगर निगम में इस्लाम पार्टी को 35 सीटें मिली थी। वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर थी। तो मेयर कैसे बनी नसरीन? यहीं से शुरू होता है सियासी जोड़ तोड़ का खेल। नसरीन को अपनी इस्लाम पार्टी के 35 पार्षदों के अलावा समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 पार्षदों का समर्थन मिला। कुल मिलाकर 43 वोट और वो मेयर बन गई। लेकिन दर्शकों, सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीजेपी दोनों ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। दोनों तटस्थ रहे। क्यों? ये सवाल अब भी बना हुआ है। और अब आती है सबसे रोचक बात। मालेगांव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में क्या हुआ? शिवसेना का मेयर बनने से रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जैसी कट्टर विरोधी पार्टियां भी एक साथ आती दिखी। जी हाँ, आपने सही सुना, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ। हालांकि जब विवाद बढ़ने लगे तो पार्टियों ने पीछे हटने का फैसला लिया। बागी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन तब तक तस्वीर भी साफ हो चुकी थी। आखिरकार इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाया और अपना मेयर बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने इसे सेक्युलर फ्रंट की जीत बताया और जश्न भी मनाया। फिलहाल मालेगांव में खुशी का माहौल है। समर्थक जश्न मना रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में बहस भी तेज हो गई है। पहला सवाल, कैसे एक स्थानीय पार्टी ने शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को पीछे छोड़ दिया? दूसरा सवाल, क्या यह सिर्फ एक चुनावी जीत है या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? तीसरा सवाल, बीजेपी और AIMIM का तटस्थ रहना क्या किसी रणनीति का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र में स्थानीय पार्टियों का उभार बड़ी पार्टियों के लिए चिंता का विषय बन गया है? मालेगांव की ये घटना कई मायनों में अहम है। एक तरफ ये स्थानीय राजनीति में परिवारवाद की मजबूती दिखाती है। शेख परिवार की लगातार पकड़ इसका सबूत है। दूसरी तरफ ये बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की कमजोर होती स्थिति को भी उजागर करती है। जब स्थानीय मुद्दों पर लोग स्थानीय पार्टियों को तहजीर देने लगे तो बड़ी पार्टियों को सोचना चाहिए। तीसरी बात, सेक्युलर और कम्युनल राजनीति का खेल। धर्मनिरपेक्ष मोर्चे के नाम पर गठबंधन बनाना और जीत हासिल करना ये भविष्य की राजनीति का संकेत हो सकता है।
नसरीन बानो की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज है। कुछ लोग इसे महिला सशक्तिकरण बता रहे हैं, कुछ लोग इसे सांप्रदायिक राजनीति की जीत, कुछ परिवारवाद की निशानी और कुछ स्थानीय नेतृत्व की ताकत। सच्चाई शायद इन सब का मिश्रण है, लेकिन एक बात तय है, मालेगांव की ये घटना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय को खोलती है। अब देखना ये होगा कि नसरीन बानो शेख मेयर के रूप में कैसा प्रदर्शन करती हैं। क्या वो शहर के विकास पर ध्यान देंगी या सिर्फ राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी? क्या उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहेगा या विकास की नई कहानी लिखेंगी? ये सवाल समय ही जवाब देगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।